बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो और जेडीयू नेता सरोज राय के बाद अब रघुवर दास भी दिल्ली में। सभी नेताओं का एक साथ दिल्ली में होना महज संयोग है या किसी बड़े राजनीतिक खेल के पटकथा लेखन की पृष्ठभूमि? कहना तब तक मुश्किल है जब तक आधिकारिक तौर पर कोई बात सामने नहीं आती। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास फिलहाल ओडिशा के राज्यपाल हैं। इसके बावजूद झारखंड की राजनीति में उनकी रुचि कम नहीं हुई है। झारखंड चुनाव प्रभारी असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने 3 दिन पहले ही भुवनेश्वर जाकर उनसे मुलाकात की थी। चर्चा है कि रघुवर अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए जमशेदपुर की अपनी पारंपरिक सीट चाहते हैं। जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरोज राय अब जेडीयू के साथ है, इसलिए ये सीट अब जेडीयू की सिटिंग सीट हो गई है। जेडीयू एनडीए का पार्टनर है, इसलिए इस सीट पर सरोज राय की ही दावेदारी बनती है। पर रघुवर की जिद के आगे बीजेपी भी मजबूर है। शायद इसी खींचतान को सुलझाने के लिए तीनों को दिल्ली जाना पड़ा। बहुत हद तक संभव है कि सरोज राय को जमशेदपुर पश्चिमी की सीट एनडीए ऑफर करे। माना जा रहा है कि भाजपा और जेडीयू के बीच सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप तीनों नेताओं की मौजूदगी में दिया जाएगा। सरोज राय की मौजूदगी इसलिए जरूरी थी कि पेच जमशेदपुर पूर्वी सीट पर फंस रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए दिल्ली से संवाददाता अंकित हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अंकित, ये बड़ी खबर है, नीतीश, सरोज राय, रघुवर दास ये सब दिल्ली में है, मंथन चल रहा है। क्या इस पर समीकरण बन रहे हैं और क्या सियासी खींचे पक रही है दिल्ली में? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, अभी ऐसा कोई मंथन नहीं चल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री कल नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर पहुंचे थे, तो उनसे जब हमें ऑफिशियल जानकारी मिली तो वो उन्होंने बिल्कुल कहा कि रूटीन चेकअप के लिए मैं दिल्ली आया हूँ। आपस में अभी किसी भी नेता की कोई मुलाकात नहीं है, किसी प्रकार का कोई पोस्ट अभी जारी नहीं किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जिस तरीके से झारखंड में विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में रघुवर दास दिल्ली में मौजूद है, तो कहीं ना कहीं एक बड़े राजनीतिक हलचल के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री बस थोड़ी देर के बाद पटना के लिए रवाना होंगे और फिर वो पुनः बिहार वापस चले जाएंगे। लेकिन रघुवर दास की मौजूदगी दिल्ली में कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीतिक संकेत दे रही है। उसके साथ साथ में अगर हम बात करें जिस तरीके से झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए के सहयोगी दलों को लेकर भाजपा चुनाव लड़ना चाहती है, झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा अपने एक एनडीए के सहयोगी जेडीयू और लोजपा को साथ रख सकती है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी लगातार झारखंड में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा समय में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की अच्छी पकड़ झारखंड की राजनीति में। सूत्रों से जो जानकारी हमें मिल रही है, आज दिल्ली में देर रात उड़ीसा के राज्यपाल यानी कि रघुवर दास अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन और अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि मुलाकात होनी ही होनी है। पिछले दिनों भुवनेश्वर में असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार सुदेश महतो को लेकर लंबी दिल्ली में मैराथन बैठक कर रहे थे। उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा सुदेश महतो को लेकर अमित शाह के आवास पर पहुंचे थे और कहीं ना कहीं वो सहमति जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर होनी थी अभी तक बनती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन तमाम जो नेता दिल्ली में मौजूद हैं, अभी किसी की कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से पहले इन सभी नेताओं का दिल्ली में होना कहीं ना कहीं राजनीतिक संकेत देने का काम कर रहा है। राकेश, चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित खबर पर जानकारी देने के लिए। फिलहाल देखना काफी अहम होगा कि जिन समस्या को और जिस समीकरण को सुलझाने के लिए सभी नेता एक साथ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, क्या उस पेच को सुलझा पाते हैं या फिर नहीं, बात किस हद तक सुलझ पाती है, देखना काफी अहम होगा।